कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गीता का 18वां अध्याय है और 65वां श्लोक है। मन मनः भवो मद भक्तो मदयायी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। भगवान कहते हैं मेरे पास पहुंचने के लिए 4 मार्ग हैं। उन 4 मार्गों में से किसी भी मार्ग पर चलकर तुम मेरे पास आ सकते हो, मुझे मिल सकते हो, मेरे से भेंट कर सकते हो। भेंट ही नहीं, तुम मेरा स्वरूप हो सकते हो। तुम्हारे में और मेरे में कोई फर्क नहीं रहेगा। मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन इसमें जरा भी संदेह ही नहीं, सत्यम थे। और मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं, शपथ खाकर कहता हूं कि वो मेरे को ही मिल जाते हैं, मेरा ही स्वरूप हो जाते हैं। अर्जुन कहता है ब्रजवासियों की शपथ का कोई विश्वास नहीं है। ब्रजवासी कैसे शपथ खाते हैं आपको मालूम है? वो हमेशा तेरी सू कहेंगे, वो मेरी कभी नहीं कहते। और जिसका नाम लेकर सुगंध लिया जाता है उसी को नुकसान पहुंचता है। वो मेरी सू कभी नहीं कहते, ये तेरी सू। भगवान क्या बढ़िया बात कह रहे हैं कि नहीं अर्जुन प्रियोसि में, मैं तुमसे प्यार करता हूं, प्रेम करता हूं। जिससे प्यार किया जाता है, जिससे प्रेम किया जाता है, उससे झूठ नहीं बोला जाता। इसे याद रखना। जिससे हम प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उससे हम झूठ नहीं बोलते। यदि झूठ बोलते हैं तो प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है। प्रियोसि मे। अब देखो पहला मार्ग है मन मनः भवो। कि अर्जुन तुम अपना मन जो है वो मुझे दे दो। एक काम करो, सिर्फ एक काम, फिर तुम्हें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। न जप, न तप, न पाठ, न पूजा, न ध्यान, न समाधि, न तीर्थ व्रत, न सत्संग, कुछ भी मत करो। फिर बस सिर्फ एक काम करो, अपना मन मेरे को दे दो, अपने मन को मेरे मन के साथ मिला दो। अर्जुन ने सिर नहीं हिलाया। भगवान कहते हैं देख, यदि तुम्हें ये कठिन लगे, ये मुश्किल लगे और तुम्हें ये लगे कि मैं मन नहीं दे सकता, तो दूसरा मार्ग भी है, मद भक्त भव। तुम मेरे भक्त हो जाओ, मेरी भक्ति करो,
भक्त्या तुष्यति केवलम नच गुणेर भक्ति प्रियो माधव। मैं केवल भक्ति से ही प्रसन्न होता हूं और कोई भी चीज नहीं देखता। मेरे भक्त हो जाओ। फिर भी अर्जुन ने सिर नहीं हिलाया। तो कहते अच्छा यदि भक्ति नहीं हो सकती तो मदयाजी भव। मदयाजी का अर्थ है जितने भी तुम कर्म करते हो ना, यज्ञ याग आदि करो, हवन करो, पूजा प्रार्थना करो, जो भी कुछ है वो भगवान को समर्पण कर दो, परमात्मा के लिए करो। मदयाजी। अर्जुन ने फिर भी सिर नहीं हिलाया। देखो फिर कहते चौथा एक और मार्ग है, मान नमस्कुरु, केवल मेरे को नमस्कार कर लो। तब सिर हिलाया अर्जुन ने। ये तो बड़ा सरल है। क्या मन भी नहीं दे सकते, भक्ति भी नहीं कर सकते, कर्मों का समर्पण भी नहीं कर सकते। अरे नमस्कार करने में क्या रखा है? जरा सा सिर झुका दो। नमस्कार का अर्थ जानते हैं क्या है? मैं मेरा कुछ भी नहीं है जिसमें मैं मर जाए, जिसमें अहंकार मर जाए, जिसमें कर्तापन का भाव मर जाए। जब शरीर झुकता है, मस्तक झुकता है, उस समय मन भी झुक जाना चाहिए, बुद्धि भी झुक जानी चाहिए और आत्मा भी झुक जाना चाहिए। पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना चाहिए। ये चार मार्ग हैं। मन मनः भव, मद भक्तः भव, मदयाजी भव और मान नमस्कुरु। और महाराज चार ही समर्पण के, आत्मार्पण के चीजें हैं। जब भगवान श्री कृष्ण लीला संवरण करने लगे और उद्धव को इस बात का पता चल गया कि भगवान अब तैयारी कर रहे हैं लीला संवरण की, बता नहीं रहे हैं द्वारका में, तो एकांत में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास गया, दोनों पांव पकड़ लिए, कहा महाराज मुझे ऐसी झलक मिली है कि आप लीला संवरण करने वाले हैं, आप अपने धाम जाने वाले हैं, अपने लोक जाने वाले हैं। श्री कृष्ण ने कहा उद्धव सही बात है। तो उद्धव बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा तो मैं आपके बिना नहीं रह सकता, आपके साथ ही चलूंगा। उद्धव ने कहा भगवान से कि देखो, जिस थाली में आप भोजन करते थे, जो शेष भोजन बचता था वही मैं करता था। जो वस्त्र आप पहनते थे वो पहने हुए वस्त्र मैं पहनता था। जहां आप सोते थे वहीं मैं सोता था। छाया की तरह मैं आपके साथ रहता था। अब आपके बिना मैं कैसे रहूंगा? मुझे साथ लेकर चलना पड़ेगा। बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। भगवान ने उसकी पीठ पर हाथ घुमाया, सिर पर अपना वरद हाथ रखा, पीतांबर से उसके आंसू पोंछे, कहा उद्धव ना तो कोई किसी के साथ आता है और न जाता है। उद्धव ने कहा यह बात मुझे जचती नहीं है, मेरा हृदय नहीं मानता है इस बात को। मुझे कुछ साकार चाहिए
मैं उसके सहारे बिना जी नहीं सकता। भगवान ने कहा ये मेरी पादुकाएं हैं, इसे ले लो तुम, लेकिन मेरे चले जाने के बाद तुम यहां मत रहना, क्योंकि वो उद्धव को जानते थे। तुम बद्री केदार चले जाना, सब कुछ छोड़ छाड़ करके। वहां बड़े बड़े ऋषि हैं, बड़े बड़े मुनि हैं, बड़े बड़े महात्मा हैं, बड़े बड़े संत हैं। उनके चरण में तुम्हें शांति मिलेगी, संतोष मिलेगा, तृप्ति मिलेगी, 24 घंटे तुम्हें सत्संग मिलेगा। तो ये जो माया है ना मेरी, हमारे पर कोई भी असर नहीं डाल सकेगी। पर तुम यहां मत रहना। देखिए, सारी उम्र उद्धव साथ में रहा है, छाया की तरह रहा है। उसे कहते हैं उद्धव मेरे चले जाने के बाद जितना जल्दी हो सके बद्री केदार चले जाना। और अर्जुन को क्या कहते हैं कि तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, कहीं भी तुम जहां हो वहीं डटे रहना, कर्म मेरे लिए करते रहना। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। और एक राजा हुए हैं अम्बरीश, चक्रवर्ती सम्राट, भगवान के अनन्य एक निष्ठ भक्त। उनको कहते हैं अम्बरीश, तुम जप करना, तप करना, पाठ करना, पूजा करना, दान करना, पुण्य करना, व्रत करना, पूरी तरह से पवित्र होकर मेरे पास आना। और गोपियों को कहते हैं तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम जैसी हो, जिस तरह हो वैसी ही मेरे पास चले आना। देखो, 4 तरह का समर्पण हो गया। सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे पास आओ और सब कुछ लेकर मेरे पास आओ और पवित्र होकर मेरे पास आओ। तुम जैसे हो वैसे ही मेरे पास आओ। जिसकी जैसी प्रकृति होती है, जैसा नेचर होता है, उसको उसी तरह के उपाय बताए जाते हैं। अब पहला जो श्री कृष्ण कहते हैं, मन मनः भाव, अपना मन मुझे दे दो। क्या करोगे अपने पास रख करके? कोई छीन लेगा, कोई चुरा लेगा। इतना ही नहीं, कोई मन में आकर बैठ जाएगा। तुम मकान में जगह दे देना, बंगले में जगह दे देना, फ्लैट में जगह दे देना, अपने रूम में जगह दे देना, लेकिन अपने मन में किसी को जगह मत देना। मन में केवल मेरे को जगह देना। फ्लैट में से, बंगले में से, कमरे में से तुम किसी भी आदमी को निकाल सकते हो, लड़ करके, झगड़ करके, केस करके, मारपीट करके, लेकिन तुम्हारे हृदय में जो बैठ गया उसको कैसे निकालोगे? जितनी लड़ाई झगड़ी करोगे ना निकालने के लिए, उतना और जम करके बैठेगा वो। कभी कभी लोग गुस्से हो जाते हैं कि मेरे मन में जो बैठा है उसको बिल्कुल निकाल दें। मैंने कहा जरा भी कोशिश मत करना, वो और जम करके बैठ जाएगा। केस भी क्या करोगे कोर्ट में जाके कि मेरे हृदय में कोई बैठा है उसको निकाल दीजिए? तो मन में केवल मेरे को ही जगह देना। मन मनः भावो। अर्जुन ने कहता है कि मन आपको दे कैसे? दी तो वो चीज जाती है जो अपनी हो। अरे मन पर हमारा कोई अधिकार ही नहीं है, तो कंट्रोल ही नहीं है।
वो हमारा है ही नहीं। वो तो 1 मिनट में कहीं का कहीं भाग जाता है। दें तो कैसे दें? अगर पेड़ पर कोई बंदर बैठा हो और कोई मुझे कहे कि स्वामी जी ये बंदर हम आपको देते हैं, अरे तुम बंदर को पकड़ो, उसमें रस्सी डालो गले में, फिर कहो कि ले जाओ महाराज। पेड़ पर बैठे बंदर को मैं क्या करूंगा? मन तो बंदर से भी ज्यादा चंचल है। अर्जुन ने कहा कैसे दें आपको? जो चीज अपनी होती है वही दी जाती है, दूसरी चीज थोड़े देंगे। अब बाहर किसी की गाड़ी खड़ी हो बड़ी फर्स्ट क्लास और तुम कहो स्वामी जी इधर आओ, बोलो कि गाड़ी आपको देते हैं, तुम्हारी है ही नहीं, तुम मेरे को कहां से दे रहे हो? तुम चलते चलते कहो ये जो बिल्डिंग है ना 17 मंजिल की, चलो समर्पित, तुम्हारी है ही नहीं, तो मेरे को कहां से दे रहे हो तुम? मन हमारा है ही नहीं तो उसको दें तो कैसे दें? देखो, मन यदि नोट की तरह होता, यदि घड़ी की तरह होता, यदि चश्मे की तरह होता, यदि आभूषण की तरह होता और भगवान बैंक के लाकर की तरह होते, तब तो रख देते वहां पर, जैसे आभूषण लाकरों में रख देते हो आप। दें तो मन को कैसे दें? मन का ना कोई रूप है, ना कोई रंग है, ना कोई आकार है, ना कोई प्रकार है, ना कोई शक्ल है, ना कोई सूरत है, वो तो निराकार है, वो तो अरूप है। दोगे तो कैसे दोगे? वो काला है, गोरा है, लंबा है, नाटा है, खरा है, खोटा है, अरे कुछ भी तो पता नहीं उसका। आपको मालूम है मन किसको कहते हैं? ये जो हमारे विचार चल रहे हैं इसी का नाम मन है। ये जो हमारा चिंतन चलता रहता है इसी का नाम मन है। ये जो हम संकल्प विकल्प करते रहते हैं इसी का नाम मन है। ये हमारा मन जिस चीज पर जाता है उसी का आकार बन जाता है। अगर तुम स्त्री का चिंतन करते हो तो मन स्त्री का आकार बन जाएगा, अगर तुम पुरुष का चिंतन करते हो तो पुरुष का आकार हो जाएगा। जिस चीज का तुम चिंतन करोगे वही चीज मन बन जाता है पूरा का पूरा। धन का चिंतन करोगे तो धन का रूप हो जाओगे, सोने चांदी का चिंतन करोगे तो सोना चांदी हो जाओगे, वो वही रूप धारण कर लेता है। तुम बिहारी जी का चिंतन करो तो बिहारी जी बन जाओगे, वही रूप बन जाएगा। तुम किसी देवी देवता का चिंतन करो तो वही रूप हो जाएगा। चिंतन का नाम मन है, विचारों का नाम मन है। भगवान को देने का अर्थ है भगवान के संबंध में ही चिंतन करो, जितनी देरी करो। भगवान के कैसा मुक्त है, कैसे वस्त्र हैं, कैसी चाल है, कैसी बंसी है, कैसा स्वरूप है, सिद्धि विनायक कैसे हैं, महालक्ष्मी कैसी है, वैष्णो देवी कैसी है। आपने देखा नहीं? आप जिसका चिंतन करते हैं फिर वही हो जाते हैं आप। एक गडेरिया था, वो जंगल में भेड़े चराने वाला था, अपनी झोपड़ी में बैठकर प्रार्थना कर रहा था। मुसलमानों के अंतिम पैगंबर हुए हैं मोहम्मद,
और उससे पहले एक पैगंबर हुए हैं मूसा, वो उस रास्ते से जा रहे थे। झोपड़ी में गडेरिया प्रार्थना कर रहा था, आंखों से टप टप कर आंसू गिर रहे थे, शरीर में रोमांच हो रहा था। कह रहा था कि हे परमात्मा, हे खुदा, यदि इधर से तुम आए कभी तो मेरी झोपड़ी में जरूर आना। मैं तेरे चरण धोऊंगा, चरणामृत लूंगा, आरती उतारूंगा, चंदन लगाऊंगा, तेरे को खूब अच्छी तरह से नहलाऊंगा, तेरे सिर के बालों में तेल लगाऊंगा, तेरी दाढ़ी में भी तेल लगाऊंगा, अगर तेरे जुए पर भी होगी तो वो भी निकालूंगा। और रो भी रहा था, अपने हाथ से भोजन बनाऊंगा और आपको खिलाऊंगा, और फिर आप सो जाना, आपके पांव दबाऊंगा। मुझे इतने अच्छे पांव दबाने आते हैं, सिर दबाना आता है कि तुम गहरी नींद में सो जाओगे। मूसा सुन रहे थे। उन्होंने कहा, अरे ओ गडेरिये, अपराध कर रहे हो, ये क्या कह रहे हो? परमात्मा की दाढ़ी होती है, केस होते हैं, उसमें जुए पड़ती हैं। वो घबरा गया बेचारा। तुम अपराध कर रहे हो। उसने कहा, मैं तो गडेरिया हूं महाराज, जानता नहीं हूं, तो कैसे प्रार्थना करूं, आप बता दीजिए। उसने कहा, वो सूरज की रोशनी की तरह रोशन है वो परमात्मा, उसका कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई आकार नहीं, कोई प्रकार नहीं, वो व्यापक है, घट घट में, कण कण में, रेशे रेशे में। अब वो गडेरिया क्या जाने इस बात को। वो अपना लेटर झाड़ के चले गए, वेदांत फिलॉसफी बता के चले गए। ये मांझा बैठे हैं लोग, घटाकाश बटाकाश। मूसा तो चले गए, अब वो प्रार्थना करे तो हो ही नहीं। जब वो आगे गए मूसा, तो झाड़ी में से आवाज आई, मूसा, तुम्हें संसार में मैंने किस लिए भेजा था? इसलिए भेजा था कि जिनका मन मेरे में ना लगा हो उनका मन लगा देना। उसका मन मेरे में लगा हुआ था, तूने हटा दिया उसको। तू जो ये कह रहा है ना कि भगवान सूर्य की रोशनी की तरह है, ये करोड़ों आकाश मेरा मुकाबला करेंगे, क्या तू जो बोल रहा है वो भी सही है क्या? तू भी गलत बोल रहा है। चाहे वो कैसे भी कह रहा था, मन उसका मेरे में तो लगा हुआ था, उसको हटा दिया तूने, जाओ क्षमा मांगो उससे। मूसा दौड़े दौड़े आए, उसके पांव में पड़ गए। उसने कहा, जो तुम प्रार्थना करता था वही सही है। आपको मालूम है, श्री कृष्ण ने कहा है, मैं बुद्धि भेदन जनेत अज्ञानं कर्म संगीना जोशियत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरत। जो तुम्हारी तरह ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, विद्वान नहीं है, वेदांती नहीं है ना, उनकी मति में भ्रम मत पैदा कर देना। देखो, कभी कभी ये भूल मैं भी कर बैठता हूं। ये पुष्पा बैठी है मेरी शिष्या, कमर में दर्द, और फिर भी सारे ठाकुरों के लिए माला बनाती है। बेटे के ठाकुर भी, बहू के ठाकुर भी। और फिर कमर दर्द है तो कहती है कमर बहुत दर्द करता है। अरे मैंने कहा फूल रख दिया करना, थोड़े थोड़े फूल रख दिया कर। मन नहीं मानता है। फिर मैं कहता हूं ये क्या कहते हो तुम? उसका मन वहां से लगा हुआ तुम हटा रहे हो। नहीं, जहां तुम्हारा ऐसे ही नहीं है मन लगता, जहां थोड़ा सा लगा वहां तो लगाए रखो। और कभी कभी ये बीना संथलिया बैठी है, इनके घर में चला जाता हूं। वाह, ये खाते हैं क्या तुम्हारे ठाकुर? कभी देखा है क्या खाते हुए? फिर कहता हूं अरे क्या बोल रहा है तुम? उनका प्रेम देख, उनकी भक्ति देख।
उनका मन वहां रमा हुआ है, उसको वहां से हटाते हो। मनमना भव, देखो ये जो हमारा मन है ना, ये गलत जगह ही लगता है, ये याद रखना, ये सही जगह जाता ही नहीं बेईमान। जैसे मक्खी है ना, वो वहीं बैठेगी जहां पील होगी और गंदगी होगी, और भ्रमर हमेशा फूल पर बैठता है। ये मन का स्वभाव है महाराज, ये जब भी लगेगा गलत जगह जाकर के लगेगा। थोड़ी देर के लिए अगर भगवान में लग गया तो कितनी अच्छी बात है, बड़ी प्यारी घटना है महाराज। एक दिन गौतम बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को कहा कि भिक्षु सारे इकट्ठे हो जाओ, आज मैं तुम्हें कोई शुभ संदेश सुनाने वाला हूं। भिक्षु ने कहा, सदा ही शुभ संदेश सुनाते हैं बुद्ध तो, आज क्या संदेश लेकर आएंगे? सारे भिक्षु इकट्ठे हो गए। बुद्ध ने आते ही कहा, भिक्षु आज मैं ये शरीर छोड़ रहा हूं, ये शुभ संदेश है। सन्नाटा छा गया, भिक्षुओं की आंखों में आंसू आ गए और आनंद उनका शिष्य वो तो उद्र की तरह फूट फूट कर रोने लगा, छाती पीटने लगा, बाल नोचने लगा। बुद्ध ने कहा, भिक्षु आनंद को संभालो, शास्त्र चले जाएंगे, कौन हमें उपदेश देगा, कौन हमें शिक्षा देगा, कौन हमारी पीठ पर हाथ घुमाएगा, कौन हमारे सिर पर बर्द हाथ रखेगा? पास में ही एक भिक्षु बैठा था, थोड़ी दूर पर पेड़ के नीचे, मस्त। आनंद ने कहा, इसको पता नहीं है क्या, कोई खबर नहीं मिली इसको क्या? आनंद ने उसके कहा, तेरे को कोई समाचार नहीं मिला क्या? उसने कहा, कैसा समाचार? कि बुद्ध आज शरीर छोड़ रहे हैं। उसने कहा, मिला है। तो फिर चुप बैठे हो, शांत बैठे हो, रोते नहीं हो, अब कौन उपदेश सुनाएगा, कौन हमारी पीठ पर हाथ घुमाएगा? करोड़ों वर्षों के बाद कभी मेरा संबंध उस शास्त्र से है जो कभी बढ़ता नहीं। तुमने गलत जगह संबंध जोड़ लिया, तुमने अपना मन का संबंध उनके शरीर से जोड़ लिया। बात जरा ऊंची है महाराज, ज्यादा से ज्यादा मन लगेगा तो शरीर से जोड़ लेगा संबंध अपना। मेरा संबंध उस शास्त्र से है जो न मरता है न जीता है, जन्म लेता है। आनंद ने आकर गौतम बुद्ध से कहा, शास्त्रा वो जो पेड़ के नीचे बैठा है ये बात कहता है? गौतम बुद्ध ने कहा, सही कहता है बेटा, गलत नहीं कहता। इसलिए बार बार गौतम बुद्ध कहते थे, अप दीपा होत हो, अरे ओ भिक्षु स्वयं दीपक बनो और स्वयं प्रकाश बनो, किसी का सहारा छोड़ो। जब स्वामी रामकृष्ण शरीर छोड़ने लगे तो शारदा रोने लगी, बहुत जोर जोर से रोने लगी, परमहंस मत जाओ मत जाओ मत जाओ। परमहंस ने आके शारदा का हाथ पकड़ा, कहा, शारदा तूने मेरे से प्रेम किया है क्या? यदि तूने मेरे से प्रेम किया तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मेरे शरीर से नहीं, तुमने मेरी आत्मा से प्रेम किया है। महाराज इतने से शब्द शारदा के हृदय में बैठ गई, अगर तूने मेरे से प्रेम किया तो मैं कभी भी नहीं जाऊंगा। स्वामी रामकृष्ण की, परमहंस की मृत्यु के बाद शारदा रोई नहीं, चूड़ियां नहीं तोड़ी, सिंदूर नहीं पहुंचा। भारतवर्ष की पहली महिला हुई है ये। वो कहती थी
परमहंस गए नहीं। खटिया लगा देती, गद्दा बिछा देती, मुशहरी लगा देती, भोजन ला के टेबल पर रख देती थी, आओ परमहंस भोजन से। लोग कहते थे पागल हो गई। हा, ये मन गलत जगह पर लगता है, आपको मालूम है। एक बात और सोचना, ये जो मन हमारा चंचल है ना, कहीं लगता नहीं है, बहुत अच्छी बात है महाराज। ये खराब नहीं है। ये ना तो धन पर लगता है, थोड़े दिन धन पर लगता है, वहां से उठ जाता है। ना पत्नी पर ना पति पर, थोड़े दिन तो रहता है, फिर उठ जाता है। बढ़िया फर्स्ट क्लास बंगला बनाओ, फिर वहां से उठ जाएगा कि और बनाएंगे। बढ़िया फर्स्ट क्लास गाड़ी लो, 2-4 दिन रहेगा कि नहीं, फिर और गाड़ी लो। ये कहीं टिकता ही नहीं है। बहुत अच्छी बात है। यदि ये किसी कूड़े करकट के ढेर पर बैठ जाता तो वहां से उठाना मुश्किल हो जाता। ये जब भी बैठेगा, एक ही जगह है इसकी बैठने की, वो है परमात्मा। अभी जचा नहीं है इसको। जहां एक बार बैठ गया फिर वहां से उठेगा नहीं। नानक, दादू, कबीर, मीरा, चैतन्य, जहां इनका मन बैठ गया फिर उठा नहीं। एक सम्राट था, उसके एक सूफी फकीर के साथ दोस्ती थी। सूफी फकीर रोज आ जाता उसके पास, बगीचे में बैठ जाते, दोनों बातें करते रहते। एक दिन सम्राट चला गया उस सूफी फकीर के पास जहां उसकी कुटिया थी, जंगल में। फकीर घूमने गया था, उसका शिष्य बैठा हुआ था। उसने सम्राट को देखा, दौड़ करके चटाई बिछाई बैठी। सम्राट ने कहा नहीं, मैं टहल रहा हूं। उसने चौकी पर एक चादर बिछाई कि इस पर बैठ जाओ। सम्राट ने कहा नहीं, मैं घूम रहा हूं, आ जाने दो गुरु को। उसने कहा, झाड़ू लेकर के साफ किया कि बैठ जाओ। उससे कहा नहीं, तो दौड़ा दौड़ा गया कि गुरु को बुला के लाऊं। जब गुरु को बुलाने के लिए गया, उसने कहा हमारा सम्राट आया है, लेकिन बड़ा अजीब लगता है मेरे को। मैंने चटाई बिछाई तो बैठा नहीं, चौकी पर चादर बिछाई तो बैठा नहीं, मैंने झाड़ू लगाया वो भी नहीं बैठा। फकीर ने एक बात कही कि बेटा, सम्राटों के बैठने लायक जगह हमारे पास है ही नहीं। देखो, इसको दूसरे रूप में लो। मन को बैठने लायक अभी तक कोई जगह ही नहीं दी आपने। जिस दिन मन को बैठने की जगह मिल जाएगी भगवान की, वो वहां से नहीं उठेगा। अभी तुमने जाना ही नहीं भगवान क्या है, परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है। मन मना भव, मेरे को दे दो अर्जुन। और देखो खूबी बताऊं आपको, गीता में जब भी मन देने की बात आई, अर्जुन ने साफ इनकार कर दिया। ये तुम लोगों की ही पीड़ा नहीं, ये तुम लोगों का ही कांटा नहीं, ये सबका कांटा है। अर्जुन ने कहा ये मेरे बस की बात नहीं है, बस। अब भगवान चुप हो गए। और जब गोपियों की बात आई, किसी ने पूछा भी नहीं। उद्धव ने पूछा थोड़ी था श्री कृष्ण से। जब जाने लगा उद्धव, तो उद्धव एक बात सुनो, क्या सुनाओ, कि जिन गोपियों के पास तुम जा रहे हो ना,
ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देशिका। अर्जुन को कहते हैं मन दे दो, और गोपियों को लिए बिना पूछे कह रहे हैं उधर से, उनका मन भी मेरे पास है, उनकी बुद्धि भी मेरे पास है, उनके प्राण भी मेरे पास हैं, उनकी आत्मा भी मेरे पास है। उद्धव ने कहा भांग पी ली है क्या? उनका मन भी, उनके प्राण भी, उनकी आत्मा, तो वे जी कैसे रही हैं? केवल इस आशा से कि कृष्ण आएंगे, बस केवल एक आशा। उमर खयाम की कुछ राबियां हैं महाराज, उसने मस्ती में लिखा है कि मैंने पंडितों से पूछा, पुरोहितों से पूछा, ऋषि मुनियों से पूछा, बड़े बड़े महात्मा से पूछा कि ये मनुष्य जीता क्यों है? इतना दुख, इतनी तकलीफ, इतने कष्ट, इतने रोग, इतने शोक, इतने भय, इतनी चिंताएं, ये मर क्यों नहीं जाता? पंडितों ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने समुद्र से पूछा, वो भी मौन। धरती से पूछा, वो भी मौन। आसमान से पूछा, वो भी मौन। सूरज से पूछा, सूरज ने कहा आशा से, बस और कुछ नहीं, एक आशा के कारण जी रहा है। श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को तो कहते हैं मन दे दो, और गोपियों का मन मेरे पास है। इसलिए भक्तों में पहला नंबर है गोपियों का, याद रखना। पहले नंबर में गोपियां आएंगे जब भक्तों का नाम आएगा, तो बाद में सब दूसरे नंबर में आएंगे। देखो, जब अर्जुन ने इनकार कर दिया ना, तो भगवान ने दो तरीके बताए हैं, एक अभ्यास और दूसरा वैराग्य। अब देखो, हंसी की बात है ये, अगर कोई किसी से ये कहे, लड़के लड़की की शादी हो जाए, लड़के को लड़की पसंद ना आए, काली है, नाटी है, भद्दी है, शक्ल ठीक नहीं, पैसे दे के शादी कर दिया। बाप बेटे से कहता है इससे प्रेम करो, वो कहता है पिताजी मैं नहीं कर सकता प्रेम। कहे अभ्यास करो, प्रेम करने का अभ्यास करो। लोग ऐसे ही तो करते हैं, धीरे धीरे करते करते दिल जम जाता है। देखो, मन वहीं लगता है जहां हमारा प्रेम होता है। यहां प्रेम नहीं होता वहां मन नहीं लगेगा। केवल भगवान को छोड़ के और हमारा प्रेम सब जगह है। देखो, एक बात और कहता हूं आपको अटपटी जरूर लगेगी। आपको लगेगी कि यह महात्मा प्रेमपुरी के स्टेज पर ऐसी बातें बोल रहा है, और कहीं किसी के हाथ में ये टेप लग गई मेरी जो यहां हो रही है, तो आफत खड़ी हो जाएगी। तुम किससे प्रेम करते हो? कोई तुम्हारा प्रेमी है? वहां मन को लगा दो। तुम्हारी कोई प्रेयसी है, वहां मन को लगा दो। ये कैसी बात बोल रहे हो महाराज? स्टेज के ऊपर तुमने शालग्राम में तो मन परमात्मा समझ लिया, पत्थर की मूर्ति जो कलाकार ने बनाई है उसमें तो तुमने परमात्मा का अनुभव कर लिया। तुम प्रेमी में और प्रेयसी में परमात्मा नहीं देख सकते? वहां तुम्हें परमात्मा दिखाई नहीं देता। मैं वैसे प्रेम करने को नहीं कहता, मैं कहता हूं उसमें परमात्मा देखो। अगर तुमको उसमें परमात्मा दिखाई नहीं दिया तो कहीं भी नहीं देगा। प्रेमी को प्रेयसी में अगर परमात्मा नहीं दिखाया तो कहीं भी नहीं दिखेगा।
और प्रेयसी को यदि प्रेमी में परमात्मा नहीं नजर आया तो कहीं भी नहीं नजर आएगा। वासना नहीं, मन आसानी से लग जाएगा। अब अभ्यास की बात देखो, अभ्यास से लग तो जाएगा महाराज। सर्कस के पशुओं को देखा है, हाथी कितनी बड़ी देह होती है, छोटी सी चौकी पर बैठ जाता है। अभ्यास करवा दिया। न्यूला और सांप सहज जन्म के बैरी। मदारी तमाशा कर रहा था, मैं भी खड़ा हो गया। ये काशी की बात है। उसके एक झोले में से न्यूला निकला और एक पिटारी में से सांप, दोनों भिड़ गए, खूनो खून। मैंने उससे कहा, भैया क्यों ऐसा करते हो? बहुत सस्ती का जमाना था, 60 साल की बात कह रहा हूं। मैंने उसे चारा नहीं दिए कि नहीं ऐसा मत करो बाबा। तो उसने कहा, अरे बेटा छोड़ो। सांप अपनी जगह चला गया, न्यूला अपनी जगह चला गया। अरे क्या कमाल कर दिया! उसकी जरा सी आवाज से दोनों अपनी अपनी जगह चले गए। जन्म के बैरी, सहज जन्म के बैरी। इंसान ने पशु पक्षियों को समझा दिया और इंसान इंसान को नहीं समझा सकता प्रेम की बात। फिर एक बंदर उसके पास और एक रीछ। बंदर रोटी खिलावे रीछ को और रीछ बंदर को खिलावे और दोनों से गले लिपट करके प्रेम करे। सबसे प्रेम करना सिखा दिया, एक इंसान को प्रेम करना नहीं सिखा सके। देखो, अभ्यास की बात बता रहा हूं। मैं नालंदा में था, बहुत बड़ा कीर्तन सम्मेलन हुआ था, विशाल पंडाल बना था। सैकड़ों दूरी से कीर्तन मंडलियां आई थी। एक कीर्तन मंडली के साथ एक छोटा सा कुत्ता था। वो पीछे की दोनों टांगों पर खड़ा हो जाता, आगे के हाथों में झांझ बजाता और नाचता। 1-2 मिनट में ही मैंने घड़ी देखी, 15 मिनट तक उसको अभ्यास करवा दिया था ना। बिना अभ्यास के कहीं ऐसा होता है? नालंदा में अंग्रेज आए, एलिशेशन कुत्ता मारा, शेर जैसा, देख के भय लगे। तो वहां के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने मेरे से कहा था कि इनको मंदिर दिखा लाओ। मैंने कहा, महाराज मुसीबत बोल ले रहे हो, यहां के पंडे अंग्रेजों को घुसने नहीं देंगे। कहते नहीं, तुम्हारा परिचय है, मित्र है, दोस्त है, करवा लो। और उन पट्टों ने एलिशेशन भी साथ में ले दिया। अरे मैंने कहा, तुमको कोई घुसने नहीं देगा, एलिशेशन कुत्ते को कौन घुसने देगा? कहते, स्वामी जी प्रभा ना करो, बाहर बैठा रहेगा। वो एलिशेशन कुत्ता, उनके पास बड़ी कीमती चीजें, घड़ियां, कैमरे, सारे उन्होंने इकट्ठे किए, चादर में बांधे, उस कुत्ते के आगे रख दिया। उन्होंने दोनों टांगें ऐसे रख ली और उन्होंने भाई इंग्लिश में कुछ बोला। हमको 4 घंटे लग गए, उसके बाद लौटे, वो वहीं का वहीं बैठा। क्या बात! तुम्हारा मन 1 मिनट नहीं बैठ सकता? 4 घंटे कैसा सिखा दिया उन लोगों ने। बहुत दिनों के बाद मैं बेंगलुरु में गया था, एक घर में गया भोजन करने के लिए। बच्चे आ गए अगल बगल में, कहते हमारा हाथ देखो, हम आपको एक तमाशा दिखाएंगे, एक जादू दिखाएंगे, लेकिन पहले हाथ देखो। मैंने हाथ देख लिया। फिर वो मोटरनुमा एक खिलौना लाए, दूर रख दिया, कहते देखो। मैंने कहा, कहा गो, वो चल पड़ा। स्टॉप, वो रुक गया। मैंने कहा, काश यदि हमारा मन और इंद्रियां भी ऐसे हो जाती तो कितना अच्छा था। कहते गो, स्टॉप, रुक जाती। फिर मैंने कहा, खिलौने को रखो वहीं पर।
फिर मैंने कहा चलो, वो चले ही नहीं। कहते ये हिंदी नहीं समझता स्वामी जी, ये अंग्रेजी समझता है। देखो, मन अगर नहीं लगता तो थोड़ा अभ्यास करो, और फिर अभ्यास से काम नहीं चलेगा। ये भी बात बता देता हूं मैं। एक ब्रह्मचारी मेरे मित्र, केवल दूध पीते थे, योग के जितने आसन हैं उनको सब आते थे। अरे क्या रामदेव बाबा करेगा, मैं कमाल कर देता था, ऐसे हो जाता था मुड़ करके पता ही नहीं चलता था, एक एक अंग को तोड़ मरोड़ देता था, और 12-12 घंटे आसन पर बैठा रहता था। एक दिन मैं ब्रह्मचारी से कहा, मैं ब्रह्मचारी एक बात बताओगे? हाँ। मन का क्या हाल है? कहता मत पूछो स्वामी जी, कभी यहां कभी वहां कभी वहां, ये तो टिकते ही नहीं। मैंने कहा अभ्यास तो है पर वैराग्य नहीं है। महाराज गंगोत्री जमुनोत्री गोमुख में गया, कितनी ठंडी, बदन में लंगोटी भी नहीं महात्माओं के, ना काम ना क्रोध ना लोभ ना मोह ना अहंकार, कुछ भी नहीं। अब ऐसे पूछूं तो नाराज हो जाए। उनकी सेवा किया, कुछ दिन रहा। स्वामी जी एक जिज्ञासा है कि बोलो बेटा। महाराज मन की क्या हालत है? 5 मिनट बोले नहीं, फिर मेरी तरफ देखा, कहते बेटा मन तो इधर उधर चला जाता है, कभी इधर कभी इधर कभी उधर। मैंने सोचा वैराग्य तो है पर अभ्यास नहीं है। केवल वैराग्य से भी काम नहीं चलेगा, ये शरीर और इंद्रियों को अभ्यास भी चाहिए। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। अब आप लोगों के सामने क्या बातें करूं मैं। केवल शरीर को स्थिर कर दो, चाहे 5 मिनट के लिए, मन रुक जाएगा। कि महाराज नीचे नहीं बैठा जाता, कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफा पर बैठ जाओ, पलंग पर बैठ जाओ, गर्मी है एयर कंडीशनर चला लो, सर्दी है तो गर्म कपड़े पहन लो। लेकिन 5 मिनट के लिए कहो कि कोई भी शरीर नहीं हिलेगा, कि हमारा टांग में दर्द होती है, मैं कुछ अर्थ नहीं, पीठ पर चींटी घूमने लगती है, कोई चींटी नहीं, खांसी आने लगती है, कोई खांसी नहीं, चक्कर आने लगता है, कोई चक्कर नहीं। तुम 5 मिनट केवल शरीर को स्थिर कर दो, मन स्थिर हो जाएगा थोड़े दिनों में। आज इतना ही शेष।